Additionally, I am working as a React JS developer. Currently, I am pursuing my BTech in Electronics and Telecommunication. मैं बचपन से भी ऐसा कभी सोचा नहीं था कि इंजीनियरिंग ही करूँगा 10th के बाद वगैरह. So hello and welcome back to our YouTube channel. Today we are doing a podcast which will be helpful for all of you who wants to take admission in engineering and also who are studying in computer science first year, second year, third year, fourth year, no matter, because we are a third year student right now and we want to tell you some truth about engineering. So here we have Mohit Shaharwale. Hello Nasir. My name is Mohit Shaharwale and I am from Solapur. Currently, I am pursuing my BTech in Electronics and Telecommunication from NV Navle Sinhagad College of Engineering. Additionally, talking about my educational background, तो मैंने अपनी डिप्लोमा कंप्लीट की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में ही फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सोलापुर. और टॉकिंग अबाउट माय प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस, आई एम करंटली वर्किंग एज अ वाइस कैंपस ऑर्गेनाइजर एट GDG NBNSUE, that is Google Developer Clubs, and additionally I am working as a React JS developer at a Chicago US based startup that is named as Arvanch. Should we still select and do engineering and waste our 5 years, 4 to 5 years? Okay, good question. देख, मैं इंजीनियरिंग को ऐसे मतलब 4 years तो नहीं पकड़ता. मेरे लिए इंजीनियरिंग होगी 6 years. जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि डिप्लोमा करके मैंने फिर इंजीनियरिंग करी 3 साल, मतलब अभी कर रहा हूँ फिलहाल. तो मैं 6 years बोलूँगा. पर ये वेस्ट है या नहीं, ये डिपेंड करता है तुम्हारे इंटरेस्ट पे, कि ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें मज़ा ही नहीं आ रहा और ऐसा कुछ कोर्स कर रहे हैं जहाँ पे मज़ा आ रहा है, तो वो फ़र्क पड़ता है उससे. मतलब इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपको पता ही नहीं क्या कर रहे हो क्या, तो हाँ, वेस्ट वो तो है. अगर आपका स्किल है, इंटरेस्ट है, तो अच्छा है, तो अच्छी बात है. तो आपको मोटिवेशन कैसे मिला कि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, ENTC या कंप्यूटर? तो मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं बचपन से भी ऐसा कभी सोचा नहीं था कि इंजीनियरिंग ही करूँगा 10th के बाद वगैरह. तो था ऐसा कि अभी जब 10th का रिजल्ट आया तो रिलेटिव्स में वगैरह बात हुई, तो मुझे पहले तो टेक्निकल ऐसा था हमारे स्कूल में कि जो टेक्निकल कर रहा है वो आगे जाके इंजीनियरिंग ही करेगा फॉर श्योर. तो उस हिसाब से देख, इंजीनियरिंग तो करना ही था. तो अभी सवाल ये था कि करना किस में. तो मुझे लगा था, मैंने थोड़ा बहुत ऐसा रिसर्च किया था, तो लगा था कि कंप्यूटर साइंस बेस्ट रहेगा. ऐसे बात हुई रिलेटिव्स में वगैरह, तो उन्होंने बोला कि कंप्यूटर साइंस करोगे तो लिमिटेड रह जाओगे सिर्फ कोडिंग और कंप्यूटर रिलेटेड. इंस्टेड ENTC करोगे तो तुम्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, जैसे कि हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों भी, मतलब जैसा तुम्हारा इंटरेस्ट रहे वैसे. तो इस हिसाब से फिर मैंने ENTC इंजीनियरिंग करने का डिसाइड किया. तो क्या आपको ख्याल आया कि ENTC स्विच करना है कभी, ये 6 या 4 to 5 years के गैप में? ख्याल कहाँ, मैं तो मतलब करने की कोशिश भी की थी पहले. आफ्टर मेरा डिप्लोमा जब हुआ तो मैंने स्विच करने का कोशिश किया, बट मेरे को CS मिला नहीं. अभी इसे लक बोलूँ या बैड लक बोलूँ, जो भी, मतलब तो मिला नहीं. मैंने स्विच करने का तो ट्राई किया, बट ठीक है, अभी जो भी कर रहा हूँ तो चल रहा है अभी. अच्छा ही है. सो व्हाट इज योर टेक स्टैक? मैं यूज़ करता हूँ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, React.js फॉर फ्रंट एंड, एंड बैकएंड के लिए Node.js, और डेटाबेस के लिए MongoDB यूज़ करता हूँ मोस्टली करा जाए तो. एडिशनली मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मतलब मैंने कर रखी है C और Python, जिसमें Python मुझे अच्छा खासा आता है. तो एज अ ENTC स्टूडेंट, व्हिच वन इज योर फेवरेट लैंग्वेज? मुझे ज़्यादा पसंद Python है, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट भी किया था तब मैंने Python से ही स्टार्ट किया था. तो Python में मैंने बहुत कुछ कर रखा है, कि यहाँ तक कि डेटा स्क्रैपिंग, वेब डेवलपमेंट यूजिंग Python भी कर रखा है, फ्लास्क वगैरह. तो मुझे Python ही सबसे ज़्यादा पसंद है. तो क्या आप कौन से कोड क्लब या क्लब के पार्ट हो या नहीं कॉलेज में? वाइस कैंपस ऑर्गेनाइज़र हूँ GDG NBNSUE, जो कि गूगल डेवलपर ग्रुप्स, एक गूगल का ही क्लब होता है, जो कि ऑल अराउंड इंडिया के, ऑल अराउंड वर्ल्ड के इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेशन के लिए होता है. तो इसमें जैसा कि होता है कि गूगल के रिलेटेड जो भी मतलब टेक्नोलॉजीज़ वगैरह है, तो उसमें हमको थोड़ा सीख के उनको फिर वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट करनी होती है अपने
कॉलेज स्टूडेंट फेलो स्टूडेंट्स के लिए वगैरह, तो उसी में मैं पार्ट हुए। तो कोडिंग कितना इम्पोर्टेंट है एज अ ईएनटीसी स्टूडेंट या सीएससी स्टूडेंट? सीएससी अगर तो है तो उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है कि कोडिंग तो बाय डिफॉल्ट आनी हमको ही तो चाहिए। हाँ, तो उसमें कोई ये नहीं है कि शक नहीं है कि तुम्हें आता नहीं है वगैरह। पर ईएनटीसी में कैसा है कि हाँ लगती तो है कोडिंग, ऐसे नहीं कि नहीं लगती, बट जो तुम लोग अभी हम लोग भी करते हैं, मतलब वेब डेवलपमेंट हो गया, ये हो गया पाइथन डेवलपमेंट, तो वो नहीं लगती। वहाँ पे लगती है आर्डिनो वगैरह, मतलब लो लेवल लैंग्वेजेस लगती है मोस्टली, असेंबली वगैरह। तो वो लैंग्वेज एज पर हार्डवेयर वो बेस्ट है, मतलब फास्टेस्ट लैंग्वेज वगैरह। असेंबली वन ऑफ द फास्टेस्ट लैंग्वेज है क्योंकि वो डायरेक्टली हार्डवेयर से कांटेक्ट करती है। और तुम्हारा इंटरेस्ट है अगर हार्डवेयर और ये परस्यू करने, VLSI, और उसमें बहुत ज़्यादा है कि VLSI, VHDL और वेरीलॉग वगैरह, तो ये बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, तुम लोग कर सकते हो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है स्पेसिफिकली हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के एम्बेडेड में और VLSI में। तो वही। डज यूनिवर्सिटीज मैटर एज अ रिस्पेक्टिव टू जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह? अगर बात करें कि पुणे में है कोई कंपनी और उसने पुणे यूनिवर्सिटी देख लिया, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि हाँ पुणे यूनिवर्सिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे और सोलापुर यूनिवर्सिटी को कम देंगे। तो है, मैटर करता तो है, बट एक टाइम के बाद जब अगर तुम मतलब तुम्हारे स्किल्स पे इतना काम करो कि वो तुम्हारा टैग ना ही देखे, तो तब कुछ मैटर नहीं करता, ना तुम्हारा इंस्टीट्यूशन, ना तुम्हारा यूनिवर्सिटी, ना तुम मतलब तुम्हारे मार्क्स भी मैटर नहीं करते जहाँ तक मेरे को पता। तो स्किल्स ऑलवेज बेटर देन यूनिवर्सिटी। So have you participated in any hackathon or competitions? तो हैकेथॉन की बात करें तो हमने टिल डेट 4 हैकेथॉन्स तो किए, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन सारे मिला के। और हैकेथॉन में एक मेजर अगर 2 मैं बता सकता हूँ ऑफलाइन जो हैकेथॉन किए थे हमने, तो पहला था SKM सिंहगढ़ पंढरपुर का हैकेथॉन, उसके बाद स्वेरी का हैकेथॉन। तो उसमें कैसा था कि SKM हैकेथॉन का, मैं सिर्फ SKM हैकेथॉन का बताता हूँ, जहाँ की 6 मेंबर्स थे हम लोग, टीम मेंबर्स, और हमने टोटल मिला के 24 आवर्स के अंदर ब्रेन ट्यूमर डिटेक्शन मॉडल बनाया था, जिसको कि मैंने फिर HTML CSS JS यूज़ करके फिर फ्रंट एंड डेवलप किया था उसका कि कैसे यूज़ करेंगे। तो टोटली हमने 24 आवर्स के अंदर टोटली फ्रॉम स्क्रैच बनाया था प्रोजेक्ट। और उसी के बाद मतलब वही प्रोजेक्ट से हमने काफ़ी सारी कॉम्पिटिशन्स की थी उसके बाद ही, जैसे AG पाटिल में भी और एडिशनली VVP इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हैकाथॉन का एक्सपीरियंस कैसा? सोचा तक नहीं था कि तब तक देख, जब तक हम लोग गए थे वहाँ पे, मैं तो जब तक मैं गया था मुझे AI का A भी नहीं पता था क्या होता है कैसा, मतलब ChatGPT वगैरह वो पता था, पर हम लोग कुछ स्क्रैच से बिल्ड कर रहे हैं मशीन लर्निंग यूज़ करके वगैरह, तो उसके बारे में कोई पता नहीं था। तो वहाँ से वो सारी चीज़ें पता चली, बाद में बहुत कुछ चीज़ें पता चली कि क्या क्या होते हैं, मतलब मशीन लर्निंग के टेक्निक्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। एक्सपीरियंस तो 1 नंबर रहा था टोटली। सो एज यू सेड कि हैकाथॉन भी पार्टिसिपेट किए हैं, कंपटीशन भी करे हैं और विनर भी है बहुत सारे में, कोडिंग भी की है, इंटर्नशिप भी कर रहे हो। सो हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? ओके, देख मैनेजमेंट का टाइम ऐसा है कि मैं प्रायोरिटी रखता हूँ, जो मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा है उसे प्रायोरिटी ज़्यादा देता हूँ। तो अभी मेरा भी वैसा ही है सेम, अभी यूट्यूब वगैरह, कोडिंग वगैरह और उधर साइड में कॉलेज। तो जिस टाइम पर जो मिलता है, जो ऐसा लगता है कि वो करना चाहिए अभी, तो उसे कर निपटा के छोड़ने का। सो व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन ENTC? अभी कंप्यूटर में जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंस ऐसे हैं, तो ENTC में क्या क्या हो सकता है? ENTC में अगर हाईएस्ट बता सकूँ मैं तो VLSI इंजीनियर होता है, जैसा कि मैंने सुना है यहाँ तक। मतलब VLSI इंजीनियर का उसका मतलब हाईएस्ट पैकेज भी 60 LPA तक वगैरह भी मैंने सुना है किसी का। तो मतलब वही है जो मतलब हमारा कि अगर तुम करना तुम्हारा इंटरेस्ट है तो तुम्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, किसी भी फील्ड में जाओ, इवन सिविल मैकेनिकल, हमें ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, बट अगर तुम्हारा सच में डीपली इंटरेस्ट है कुछ किसी चीज़ में, तो कोई जॉब या कुछ तुम्हें रोक नहीं सकती, ऐसा मेरा मानना। तो VLSI एक हो गया, फिर एम्बेडेड सिस्टम पे तुम काम कर सकते हो एज एन ENTC इंजीनियर। फिर बहुत सारे इसरो में, DRDO में भी ओपनिंग्स होती है ENTC इंजीनियर्स के लिए, जो कि अभी एक
एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग कि इसरो में काम करना है, एक किसी स्पेसशिप पे काम कर रहे हैं, तो स्पेसशिप पे देख सॉफ्टवेयर जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हार्डवेयर है, क्योंकि हम लोग अभी अगर मून पे चंद्रयान भेज रहे हैं तो उसका एक्चुअल तो वहाँ पे लैंडर और वो जो बन रहा है वही इंपॉर्टेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग वो भी अपॉर्चुनिटीज हम लोग ले सकते हैं कि हाँ उसमें इसरो में काम कर रहे हैं या DRDO में वगैरह। So here we have our most important part, rapid fire. So where do you see yourself in MNC, startup or research field या स्टार्टअप hardest subjects in your branch? बहुत सारे, पर EMFT बोलूंगा मैं। One thing you hate about engineering? Lectures, college, engineering. So if someone is watching like fresher और इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो क्या एडवाइस दोगे आप? भाई मतलब फिर से सोचो, अगर so लगता है the तो करो। तो अभी इधर रैपिड फायर खत्म हो चुका है। हाउ इम्पोर्टेंट इज बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स rather देन असाइनमेंट या कॉलेज के लेक्चर? तो देख अभी इस पे मेरा मतलब एक ब्रॉड यही रहेगा कि प्रोजेक्ट बिल्ड करना ही सबसे बढ़िया रहेगा। क्यों? तो देख तू भी इंजीनियरिंग कर रहा है, अभी मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो हमें तो पता है जो हमारा सिलेबस चल रहा है, जो थियोरेटिकल हम सीख रहे हैं, वो नहीं भी तो एक 5 से 10 साल पीछे का हमें ज्ञान देता है, तो उसकी नीड उतनी हमें है नहीं। और प्रोजेक्ट्स में कैसा है कि हम लोग अभी अपडेटेड टोटली काम करते हैं, तो हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, खुद से हम लोग करने की कोशिश करते हैं। बहुत बार नो डाउट फेल भी होते हैं, बहुत बार हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत बार कुछ वर्क नहीं होती चीज़ें, पर जब वो चीज़ वर्क होती है तो हमसे ज़्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं होता। तो वही है कि प्रोजेक्ट बिल्ड पे हाँ वो सेटिस्फेक्शन अलग लेवल पे है। तो वही कि मतलब प्रोजेक्ट बिल्डिंग पे ज़्यादा काम करो, कॉलेज तो क्या होता रहता है। तो व्हाट मिस्टेक यू हैव डन जो फ्रेशर को नहीं करने के लिए बोलोगे? इंजीनियरिंग में ले रहा है तो देखो वही पे सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक मेरी यही है कि मैं पहले ही मैंने सिलेक्ट जब किया तो डिप्लोमा मैंने ENTC में किया, जबकि मेरा इंटरेस्ट कभी था ही नहीं ना, कि मुझे कुछ ENTC का भी नहीं पता था। तो ऐसी गलती कभी मत करना कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम और तुम लोग कर रहे हो। यहाँ तक कि मुझे पता था कि मुझे इंटरेस्ट आता किस में है, कि कंप्यूटर पे थोड़ा काम किया या फिर टेक्नोलॉजीज पे थोड़ा काम किया, तो उस हिसाब से काम करना चाहिए तुम्हें, और तुम्हें तुम्हारा खुद का एक डिसीजन ठीक से लेना चाहिए, तो ताकि तुम पीछे जाके फिर आगे जाके फिर से रिग्रेट ना करो। आप क्या आप लोगों ने इंटर्नशिप कर रखी है CSE वर्सेस ENTC? इंटर्नशिप मैंने कर नहीं रखी है, पर मैं कर रहा हूँ अभी फिलहाल। इंटर्नशिप नहीं, पर वो डिप्लोमा में 4 सेम के बाद रहता है ना, वो डिजिटल ट्रेनिंग। Okay, 1.2 ENTC. Next question, what is your tech stack? HTML, CSS, JavaScript, React.js, Node.js for backend, MongoDB database, और एडिशनली C और Python. Android. Do ENTC student regret not taking CSC? मैं खुद करता हूँ भाई, दूसरों का पता नहीं। ENTC नहीं लिया, इसका कुछ इसके विषय। Which department students struggle more with the placements? मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट वाइज नहीं रहता, पर कॉलेज वाइज मैटर। पर ऐसा भी है कि अच्छे कॉलेज में भी कम प्लेसमेंट्स होते हैं, कि हाईएस्ट प्रायोरिटी तो CSC को होती है, पता नहीं ऐसा क्यों है, पर ठीक है कि अदर देन CSC सारे तो करते ही स्ट्रगल, और सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रगल कोई करता है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग लगता है। So the next question is ENTC or CSC? CSC, of course. मैं ENTC नहीं बोलूँगा तो सारे मेरे ENTC के भाई मुझे नहीं मतलब Okay. पर ऐसा है कि देख ब्रांच कैसे मैटर नहीं करती ऐसे, तो अगर स्किल्स है तो कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। Which industries are evolving more? CSC industry IT related या hardware related? वेव रहती ना, अगर अच्छी वेव आई तो कंप्यूटर वालों का अच्छा है, पर अगर वेव चली गई तो फिर कंप्यूटर वाले भी भाजपाला बेचते। बट ऐसा अभी देख फिलहाल तो कैसा है कि टोटली मतलब देख GPU पे काम चल रहा, टोटली AI। अभी हम बात तो कर रहे हैं कि CSC में AI वगैरह, पर उसके चलाने के लिए जो रिसोर्सेस लग रही है वो तो सारी मतलब GPU और ये वो तो फिर हार्डवेयर से ही आएगी। What are your CGPAs? क्या 8 है भाई मेरा। ओके, अभी 2 बैक थे पहले, अभी रेमेडियल में क्लियर हो गए, तो 7 के आसपास आएंगे। ठीक है, तो ENTC is the winner. कोर सब्जेक्ट हार्ड कौन से होते हैं?
ENTC या कंप्यूटर? ENTC। हमारे यहाँ भी रहते थे डिप्लोमा एक वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन बोल के था, और अभी सिर्फ मैथ के MT और PTI। Math are the real enemies. Come on. Yeah. Yeah. Whoa, last time I checked, I'm still hot.